संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग 1 से सुक्ति मौक्तिकम पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क है यत्नेन के संरक्षेत, वित्तम अवृत्तम वा। प्रयत्नपूर्वक के संरक्षित किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्तम धन की, वा अथवा वृत्तम चरित्र की। तो हम लोग पढ़े थे कि हमें अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो यत्नेन वृत्तम संरक्षेत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्य। हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, अथवा अस्माभिः किम न समाचरेत। हमें क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आत्मानः आत्माभिः आत्मानः प्रतिकूलानि न समाचरेत। जो हमारे अनुकूल न हो वैसा आचरण हमें किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंतवः केन तुष्यन्ति। प्राणी किसके द्वारा खुश हो जाते हैं? तो जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्राणी प्रिय वचन बोलने से खुश हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषैः किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यम। पुरुषों के द्वारा किस प्रकार या किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो पुरुषैः गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्यम। पुरुषों के द्वारा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, यानी गुणियों में ही गुणों को ढूंढना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो हम लोग पढ़े थे कि सज्जनानां मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्ध छाया इव। परार्ध छाया यानी बाद वाली छाया के समान। आरंभे लघ्वी, प्रारंभ में कम, और पश्चात गुरवी, बाद में भारी यानी बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है। अगला है, सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवर या तालाब की हानि कब होती है? तो आंसर हो जाएगा यदा हंसाः तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। जब हंस उसे छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं तब क्या होता है? सरोवर की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, नद्याः जलम कदा पेयम भवति। नदी का जल कब पीने योग्य नहीं होता है? तो समुद्रम आसाद्य नद्या जलम अपेयम भवति। समुद्र को प्राप्त करके नदी का जल अपेयम न पीने योग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क स्तंभे विशेषणानि अख स्तंभे विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचित योजयत। क स्तंभ में विशेषणानि विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं। तानि यथोचित माने उनको जो है उचित चुन करके मिलाइए। तो पहला हमारा है आस्वाद्य तोया। तो आस्वाद्य तोया विशेषण हो गया। तो नद्यः, नदी का विशेषण क्या हो जाएगा? आस्वाद्य तोया यानी पीने योग्य। तो गुण युक्त, तो गुण से युक्त कौन था? दरिद्र। दरिद्र का विशेषण हो जाएगा गुण युक्त दरिद्र। खलानाम मैत्री, इसका विशेषण क्या था? किसके समान? तो दिनस्य पूर्वार्ध छाया, दिन के प्रारंभिक छाया के समान। सज्जनानाम मैत्री, तो दिनस्य परार्ध भिन्नः यानी दिन के बाद वाली छाया के समान सज्जनों की मैत्री होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखितयोः श्लोकयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया अथवा लिखत। माने अधोलिखित श्लोकों माने 2 श्लोक दिए गए हैं, उसका आशय आप हिंदी भाषा में लिखिए अथवा इंग्लिश भाषा में। तो आरंभ गुरवी छैड़ी क्रमेण, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दी हूँ, इसको आप देखिए और देख करके स्वयं से हल कीजिए जिससे कि आपको खुद लाभ हो सके। इसी तरह आपका प्रिय वाक्य प्रदानेन एक श्लोक ये है, इसको भी आप स्वयं से पढ़िए और पढ़ करके इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्राकृतिक पदम चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों में जो भिन्न है, सबसे अलग है, उसको चुनिए और लिखिए। तो देखिए, वक्तव्यम
कर्तव्यम, हंतव्यम एक जैसे हैं, लेकिन सर्वस्वम जो है भिन्न पद है। सभी में तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन सर्वस्वम में तब्यत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला है यत्नेन, प्रियवाक्य प्रदानेन, मरालेन। इन सब में तृतीया विभक्ति है, लेकिन बचने में सप्तमी विभक्ति होने से वचन क्या है, अलग है। अगला हमारा है श्रूयतामो, अवधार्यतामो, धनवतामो, क्षम्यतामो। तो देखिए सभी श्रूयताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम ये धातुओं से जोड़े हुए प्रत्यय है, लेकिन धनवताम जो है ये तद्धित का प्रत्यय है और उसमें वतूप प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह हमारा हो जाएगा मतुप प्रत्यय का धनवताम अलग हो जाएगा। इसी तरह जंतवः, नः, विभूतयः, लेकिन परितः क्या है, बिल्कुल अलग है, अव्यय पद है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। करें स्थूल पदों को पढ़ करके प्रश्न वाक्य बनाइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वित्ताह क्षीणः हतः भवति। चरित्र से क्षीण व्यक्ति क्या होता है, हतः भवति मारा जाता है। तो कस्मात किसके क्षीण हो जाने से व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कस्मात क्षीण हतः भवति, कस्मात क्षीण हतः भवति। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म के रहस्य को सुन करके उसको धारण करिए। तो किसके रहस्य को सुन करके, तो हो जाएगा कम श्रुत्वा अवधार्यताम। प्रश्न बन जाएगा किसके रहस्य को सुन करके हमें धारण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वृक्षा फलम न खादंती। वृक्ष फल को नहीं खाते, तो क्वेश्चन बनेगा कौन फल को नहीं खाते, तो वृक्षा यानी के फलम न खादंती। अगला है खलाना मैत्री आरंभ गुरवी भवती। किसकी मैत्री आरंभ में गुरवी मानी भारी होती है, तो आंसर हो जाएगा केशाम। प्रश्न बनेगा केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। किसकी मित्रता शुरू में बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। तो अधोलिखित वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। जैसे सह पाठम पठति, यहाँ दिया है सह पाठम पठति, तो इस पठति को, पठति क्रिया जो हमारा लट लकार में है उसका लोट लकार में पठतु हो जाएगा, बाकी सभी शब्द वैसे ही रह जाएंगे। तो सह पाठम पठति का हो जाएगा लोट लकार में बदलने पर सह पाठम पठतु। इसी तरह नद्यः आस्वाद्यतोया सन्ति, माने नद्यः आस्वादतोया सन्ति, नद्यः भी वैसे रह जाएगा, आस्वादतोया भी बदलेगा क्या हमारा, जो सन्ति लट लकार का बहुवचन का रूप है वह लोट लकार बहुवचन में संतु हो जाएगा। इसी तरह सदैव प्रिय वाक्य वदति, वदति की जगह लोट लकार में वदतु हो जाएगा, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। इसी तरह त्वम परेशान प्रतिकूलानि समाचरसि, तो इसका लोट लकार में बदलने पर हो जाएगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि समाचरत, समाचर। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, तो जहाँ संरक्षन्ति है वहाँ हो जाएगा हमारा संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, करोमि की जगह आपका करवाणी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, करवाणी बनेगा रूप। ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है लोट लकार में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि सह साकम समम सार्धम योग्य तृतीया, तो यहाँ कोष्ठक में अध्यापक दिया है, अध्यापक का तृतीया विभक्ति हो जाएगा अध्यापकेन। फिर दिया है आपका तो अध्यापक का अध्यापकेन हो जाएगा, यानी अध्यापकेन सह छात्रः शोध कार्यम करोति, अध्यापक के साथ छात्र जो है शोध कार्य करते हैं। अब यहाँ भी दिया है आपका पितु शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप बनेगा पित्रा, पित्रा सह पुत्रः आपणम गतवान। इसी तरह
मुनि का तृतीया हो जाएगा मुनिना, सह के योग में तृतीया विभक्ति यानी मुनिना। किम त्वम मुनिना सह मंदिरम गच्छसि, अगला हमारा है सह के योग में मित्रैः, तृतीया बहुवचन का रूप हो जाएगा मित्रैः, बालक मित्रों के साथ खेलने के लिए जाता है। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे का चैप्टर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।